सावन में भूल कर भी ना करें ये गलतियां, भगवान शिव हो सकते हैं क्रोधित। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अमृत धारा में। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की आराधना और भक्ति का विशेष महीना माना जाता है। इस साल श्रावण मास की शुरुआत 22 जुलाई 2024 को हो रही है। 19 अगस्त 2024 को समाप्ति होगी, यानी इस साल का सावन 29 दिनों का रहेगा। इस दौरान भगवान शिव की कृपा पाने के लिए श्रद्धालु व्रत, पूजा और अनुष्ठान करते हैं, जिसका एक खास नियम होता है। मगर भगवान शिव के कई ऐसे भक्त हैं जो जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं सावन के महीने में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो भगवान शिव को नाराज कर सकती हैं। चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भगवान शिव के असली भक्त हैं और भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। दोस्तों, शिवलिंग पर कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग को पुरुष का तत्व माना जाता है और हल्दी को स्त्री तत्व, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन, जल, दूध, दही, घी, शहद ये सब चढ़ा सकते हैं, लेकिन हल्दी भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग की पूजा के दौरान कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। हमेशा शिवलिंग के बाईं ओर से परिक्रमा शुरू करनी चाहिए और अर्ध चंद्राकार में चक्कर लगाने के बाद वापस अपने स्थान पर आ जाना चाहिए। शिवलिंग के जलहरी, जहाँ से शिवलिंग को अभिषेक करने के बाद जल जो नीचे की तरफ गिरता है, उसे कभी भी लांघना नहीं चाहिए। सावन के पवित्र महीने में खाने पीने की चीज़ों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। इस महीने में मांस मछली के सेवन से परहेज किया जाना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल हो सके तो ना ही करें। हरी सब्जियों का सेवन, पालक, बैंगन, इन सबको खाने से परहेज करना चाहिए। दरअसल बैंगन को एक अशुद्ध सब्जी माना जाता है, इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी को भी बैंगन नहीं खाते हैं। शाम के समय शिवलिंग की पूजा आराधना करने से बचना चाहिए। शाम के समय शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार भगवान शंकर की पूजा सुबह के समय करना उत्तम माना गया है। केतकी का फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल को महादेव ने शाप दिया था, इसलिए उनकी पूजा में केतकी का फूल वर्जित है। भगवान शिव की पूजा में केतकी का फूल चढ़ाना पाप के समान माना जाता है। भगवान शिव को भूलकर भी केतकी का फूल ना चढ़ाएं। शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। महिलाओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग एक पुरुष तत्व है और इसलिए महिलाओं का शिवलिंग को स्पर्श करना वर्जित है। पूजा के दौरान अभिषेक के लिए हमेशा गंगा जल, साफ पानी या फिर गाय के दूध का ही उपयोग करें। साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जलधारा पतली और धीमी हो, जो धीमी धीमी गति से शिवलिंग पर गिरे। कभी भी तीव्र गति से जलाभिषेक ना करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जलाभिषेक के समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस दौरान बैठकर या झुककर ही शिवलिंग पर जल अभिषेक करें, ना कि सीधे खड़े होकर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काले रंग का कपड़ा भगवान शिव जी के लिए अशुभ माना जाता है और इससे नकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये भी अच्छा नहीं होता। इसलिए काले रंग के कपड़े पहनकर जीवन में बुरा असर पड़ता है, व्यक्ति की तरक्की में बाधा आती है। इसीलिए काले रंग के कपड़े पहनकर शिव पूजा नहीं करनी चाहिए। महादेव की पूजा के बाद अगर आप किसी को अपशब्द बोलें तो ये भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए ना तो किसी का अपमान करें और ना ही किसी के लिए अपशब्द बोलें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी पसंद आ रही होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे।